आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल हैप्पी प्लांट गार्डन। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल। आज का वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आपको अपने पौधों के साथ समय समय पर क्या ज़रूरी काम करते रहना चाहिए। देखिए फ्रेंड्स, पौधे जो हैं वह समय समय पर हमारी केयर मांगते हैं और हमें कुछ ऐसी बातों का ध्यान रखना चाहिए, यानी कुछ ऐसे काम करते रहना चाहिए जिससे हमारे प्लांट्स की ग्रोथ अच्छी बनी रहे। तो सबसे पहला है कटाई छटाई। हमें टाइम टू टाइम अपने पौधों की कटाई छटाई करते रहना चाहिए। यह मेरा मोगरे का प्लांट है और देखिए इसमें काफ़ी सारी अभी बर्ड्स आई हुई हैं, तो मेरा मन अभी इसे ज़्यादा काटने का नहीं कर रहा है। जब ये आके फूल आके खिल के चले जाएंगे तो मैं इसकी हार्ड ब्रूनिंग करूँगी, मीन्स इसे पूरा अच्छे तरह से कट कर दूँगी ऊपर से, तो इसकी और अच्छे से ग्रोथ होगी। क्योंकि जब भी हम प्लांट को ऊपर से काटते हैं तो उसकी कम से कम 2-3 ब्रांचेस निकलती हैं। तो आप कटिंग से कभी मत घबराइए, ये मत सोचिए कि कटिंग से आपका प्लांट ख़राब हो जाएगा, आगे ग्रो नहीं करेगा। तो हमें प्लांट की जितनी कटिंग करेंगे उतना अच्छे से वह ग्रो करता है और फिर उसमें उतनी ज़्यादा ब्रांचेज आती हैं, जिससे वह और गहरा लगता है और सुंदर भी दिखता है। तो देखिए इस तरह से ये मेरा दूसरा प्लांट है, इसको मैं अच्छे से क्योंकि मेरी इसमें ब्रांचेस तो आ रही हैं लेकिन अभी मैं थोड़ा हल्का लग रहा है तो मैं इसकी कटिंग करूँगी। फ्रेंड्स, आप ध्यान रखें, जब भी आप कटिंग करें तो जो भी आपने इस तरह से जिसे कटिंग कर रहे हैं, या तो आप कैंची लें जो बिल्कुल अच्छी जिसकी धार हो, या फिर इस तरह से आप कटर लें जिसकी अच्छे से धार हो, यानी एक बार में सारी इसकी शाखाएं कट हो जाएं। क्योंकि अगर हम धीरे धीरे कट करते हैं तो अंदर के जो टिश्यूज़ होते हैं शाखा के, वह डैमेज हो जाते हैं। तो अगर हम इस जो भी कटिंग्स हैं इनको लगाना चाहें तो फिर नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि अंदर से टिश्यू डैमेज हो जाएंगे तो कटिंग नहीं चलती है। इसके साथ साथ प्लांट्स की जो भी ख़राब लीव्स होती है उसे आप हटाते रहें, यानी जो भी लीव्स बिल्कुल ख़राब लगती है यानी सड़ जाती है, थोड़ी सी ब्राउन हो जाती है, तो वो प्लांट्स के साथ लगी रहती है, तो प्लांट्स की एनर्जी सक करती रहती है। तो इस तरह से आपको जो भी इसकी शाखा ख़राब लगे, या फिर जैसे देखिए ये स्पाइडर प्लांट है, इसकी जो भी मेरे को शाखाएं सूखी हुई लग रही हैं मैं उन्हें हटा रही हूँ। आगे से जब ये इसे ज़्यादा हीट मिलती है इस प्लांट्स को तो आगे से इसकी टिप्स बर्न हो जाती हैं, तो वह देखने में भी अच्छी नहीं लगती हैं और इससे फिर वो आगे भी बढ़ती जाती हैं। यानी अगर एक बार उसकी शाखा ब्राउन होने लग जाती है, बर्न होने लग जाती है, तो वह कोई भी प्लांट है अगर उसमें इस तरह से कुछ भी बर्निंग पार्ट दिखता है तो हम उसको वहीं से कट नहीं करते हैं तो वह बढ़ता जाता है। तो हमें चाहिए कि उसको वहीं से कट कर दें, इससे आगे और अच्छी ग्रोथ होगी, प्लांट्स की और अच्छी अच्छी शाखाएँ आएंगी, ग्रीन आएंगी और वह देखने में भी अच्छा लगेगा, एकदम से तरोताज़ा सा लगता है प्लांट। तो यह भी मेरा सोंगोफिटिया प्लांट है, इसकी भी कई बार आगे से जो टिप्स हैं ये बर्न होने लग जाती हैं, तो इन्हें मैं अच्छे से काट दूंगी। तो जो भी इस तरह से काम है ये हमें करते रहना चाहिए, क्योंकि इससे हमारे प्लांट्स देखने में अच्छे भी लगते हैं और जो भी अगर कोई रोग भी लग जाता है हमारे प्लांट को तो वो आगे नहीं बढ़ता है। तो यह काम ज़रूरी होते हैं, यह करते रहना चाहिए। आप जब भी अपने प्लांट्स में पानी दें, पानी देने से पहले अपने प्लांट्स को हमेशा चेक करें कि उसमें इस तरह से कोई पत्ती सड़ गल तो नहीं गई है या फिर उसमें कोई कीड़ा तो नहीं लग गया है। तो यह आप डेली बेसिस पे भी कर सकते हैं, यानी अपने प्लांट्स को डेली ही चेक करना चाहिए। कुछ टाइम अपने प्लांट्स के साथ ज़रूर बिताना चाहिए। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपके प्लांट्स कभी भी ख़राब नहीं होंगे। और यकीन मानिए, प्लांट्स भी हमारा समय मांगते हैं, केयर मांगते हैं, उन्हें भी अच्छा लगता है हम उनके साथ टाइम स्पेंड करते हैं, और हमारा भी जो थोड़ा बहुत स्ट्रेस होता है वह भी प्लांट्स के साथ टाइम बिताने से काफ़ी हद तक कम हो जाता है और धीरे धीरे हमें अच्छा लगने लग जाता है प्लांट्स की केयर करना। तो अगर आप प्लांट्स लवर हैं और अपने घर में प्लांट्स रखना आपको पसंद है तो ये सब काम तो करने चाहिए और करने पड़ेंगे, क्योंकि अगर ये सब काम करेंगे तभी हमारे प्लांट्स अच्छे तरह हमारे घर में रहेंगे। फिर आप कभी ये नहीं कह सकते कि हमारे प्लांट ख़राब हो गए, क्योंकि इस तरह से हम प्लांट्स को समझने लगेंगे, हम उसको क्या चाहिए और उसको किस तरह से पानी चाहिए, किस जगह पे रखना है, ये हमें अपने आप एक्सपीरियंस से आता जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये देखिए मेरा रेन लिली का प्लांट है और ये काफ़ी अच्छे से ग्रो होता है। यह बल्ब से उगने वाला प्लांट है। अगर इसे ज़्यादा ओवर वाटरिंग कर देंगे तो अंदर से बल्ब है वह गल जाते हैं, और अगर हम इसे कम पानी देते हैं तो फिर भी इसके बल्ब सूख जाते हैं, तो उस कंडीशन में भी यह ख़राब हो जाता है। तो इसमें बहुत ही बैलेंस वाटर देना होता है। तो इस तरह से आप, जैसे इसमें नीचे से मेरी लीव्स काफ़ी ख़राब हो रही हैं
और ये तो प्रकृति का नियम है कि पुरानी लीव्स जाती हैं, नई लीव्स आती हैं। तो इस तरह से जो भी लीव्स आपकी ख़राब हों उनको हटाते रहें और उससे प्लांट्स भी अच्छा लगता है और साथ ही साथ जो प्लांट्स की एक्स्ट्रा एनर्जी है वो ख़राब नहीं जाती है। यानी इन प्लांट्स को, इन लीव्स को अगर, क्योंकि ये जल्दी से हटेंगी नहीं, इनको हटने में भी 2-3 टाइम लगेगा अपने आप, तो ये एक्स्ट्रा जो एनर्जी है वह प्लांट की लेती रहेंगी। तो हमें उस एनर्जी को बचाना होगा जिससे कि बाकी का प्लांट अच्छे से ग्रो करे। तो इस तरह से जो भी एक्स्ट्रा लीव्स हैं वह हटाते रहें, देखते रहें कि कोई कीड़ा तो नहीं लगा है, किसी तरह का कोई प्लांट में कोई पेस्ट का अटैक तो नहीं है, वो भी टाइम टू टाइम उसको चेक करना भी ज़रूरी होता है। क्योंकि अगर कोई कीड़ा लगा है तो वह प्लांट को आगे अच्छे से पनपने नहीं देता है। इसके अलावा गुड़ाई बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। अगर आपने प्लांट की टाइम टू टाइम गुड़ाई करेंगे तो प्लांट को एक तरह से गुड़ाई भी खाद का काम करती है। तो आप लगभग 15 से 20 दिन में एक बार पौधे की गुड़ाई ज़रूर कर दें और खाद वगैरह टाइम टू टाइम देते रहें। अगर आप ये सब काम करते रहेंगे तो निश्चित रूप से आपके प्लांट्स हरे भरे बने रहेंगे और अच्छे से ग्रो भी करेंगे। क्योंकि प्लांट्स जब गमले में लगे होते हैं तो उन्हें हमें एक्स्ट्रा केयर की आवश्यकता होती है, और जब ज़मीन में होते हैं तब इन चीज़ों का फिर भी हम ध्यान ना दें तो भी हमारे प्लांट्स अच्छे से ग्रो करते रहेंगे। तुलसी का प्लांट है, इसमें भी बहुत जल्दी कीड़ा लग जाता है। अगर इसमें बहुत ज़्यादा पानी दिया जाता है तो इसमें नमी हमेशा बनी रहने के कारण भी इसमें कभी कभी ब्लैक कलर के कीड़े लग जाते हैं। तो आपको हमेशा टाइम टू टाइम चेक करना चाहिए कि इसमें कोई पेस्ट का अटैक तो नहीं हुआ है, और या फिर जो भी इसकी सूखी पत्तियां हैं उनको भी हटाते रहें, झाड़ते रहें। इससे क्या होगा कि प्लांट में और अच्छे से ग्रो होगा और अच्छे से नई नई पत्तियां आएंगी। वैसे भी जो तुलसा का प्लांट है वह घर में सूखा नहीं होना चाहिए। तो इस तरह से आप इसे हिलाते रहें ताकि जो भी सूखी पत्तियां हैं वह अपने आप नीचे की ओर झड़ जाएं। तो इससे आप, अगर कीड़ा भी लग जाता है तो अपने प्लांट पर आप नीम ऑयल वगैरह का स्प्रे कर सकते हैं, या फिर जैसा कि मैं बताती हूँ कि आप नीम की पत्तियों को उबाल कर ठंडा करके उसमें आप उसको डाइल्यूट करके उस पानी को अपने इसके पत्तों पे दे सकते हैं। और फ्रेंड्स, जो हिबिस्कस का प्लांट होता है उसमें तो बहुत ज़्यादा पेस्ट का अटैक होता है, यानी मिली बग्स इसमें बहुत ज़्यादा लगती है। आप इसको डेली ही चेक करें। मैं इसे अपने प्लांट को डेली एक बार जरूर पानी देने से पहले चेक करती हूँ कि कहीं कोई पेस्ट का अटैक तो नहीं है। तो मुझे 1-2 मिली बग्स तो दिख ही जाती है इसमें लगी हुई, तो मैं उसे तुरंत हटा देती हूँ। तो 1-2 हो तो उसे तो हम अपने हाथ से भी हटा सकते हैं, और अगर ज़्यादा लग जाती है तो फिर उसके लिए फिर हम इस पे नीम ऑयल का स्प्रे कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि इसमें अगर आपको लगे कि बहुत ज़्यादा पेस्ट का अटैक हो गया है तो फिर आप उस शाखा को ही कट कर दें। यानी जिस शाखा पर आपको कोई भी रोग दिखता है, कोई कीड़ा लगा दिखता है, तो आप नीचे से उस शाखा को काट दें। कटिंग से कभी ना घबराएं, जितना आप काटेंगे उतना ज़्यादा आगे ये ग्रो करेगी। यह मेरा छोटा सा प्लांट था और पहले ज़्यादा बुशी नहीं था, मैंने इसे कट कर करके ही काफ़ी अच्छा बुशी बना दिया है। अब इसमें बहुत सारी ब्रांचेस भी आ रही हैं, और जितनी ज़्यादा ब्रांचेस आएंगी उतनी ज़्यादा फिर कलियाँ आएंगी, उतनी ज़्यादा फिर फूल आप पा सकते हैं। तो इस तरह से आप अच्छे से इनकी केयर कर सकते हैं। टाइम टू टाइम इन्हें चेक करते रहें, देखते रहें, और साथ ही साथ जो भी फूल आता है अगर जब वह मुरझा जाता है तो उसको टाइम टू टाइम कट कर दें। तो फ्रेंड्स, आज का मेरा वीडियो इतना ही। आई होप आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छी सी इन्फॉर्मेशन के साथ। टिल देन अपने और अपने प्लांट्स का ध्यान रखिए। हैप्पी गार्डनिंग। थैंक यू।